जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? सावन का महीना पूरा होने के लिए जा रहा है, 1-2 दिन बचे हैं। बस उसमें मैं कुछ विशेष बात मैं आपको कर रहा हूँ, जो कि भगवान शंकर की पूजा में जो विशेष फल प्राप्त होने वाला है। वृक्षा पुष्पाद पत्रादि रूप युक्ता शिवार्चने गावश्य उदय श्रेष्ठा प्रयांति प्रणाम गति। कहा गया है कि भगवान शंकर को वृक्ष के फूल पत्तियाँ चढ़ाने से अति प्रसन्न होते हैं। और यहाँ तक आ गया है कि जो नित्य भगवान को बेलपत्र चढ़ाते हैं, तुलसी पत्र चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, ऐसे लोगों को गौदान करने का ही फल प्राप्त होता है। गावश्य उदय श्रेष्ठा, गाय और ब्राह्मण की सेवा करने का फल प्राप्त होता है। वर्णन किया, उनको परम गति प्राप्त होती है। और यह भी कहा गया है कि भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएं तो सभी पापों को समाप्त कर देते हैं। 25 नंबर के श्लोक में बड़ा सुंदर सा कहा गया, अर्चितम परमेशानम भवम सर्वमाप्तिम सकर्त प्रसंगाद्वा दृष्टा सर्व पापी प्रमुच्यते। भगवान शंकर प्रसन्न होकर के संपूर्ण पापों को समाप्त कर देते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। मनुष्य शिव को पूजित या पूजा किया जाता है तो उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की पूजा का इतना बड़ा प्रभाव है। पूजितम वा महादेवम पूज्यमानम था दृष्टा प्रयात वही मृत्यु ब्रह्मलोकम न संशय। मृत्यु लोक से वो ब्रह्मलोक की यात्रा करता है, इसमें बिल्कुल कोई संशय वाली बात नहीं है। जो शिव के विषय में सुनकर उनका अनुमोदन करता है और आनंद लेता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। भगवान शंकर की कथा सुनकर के जो खुश होता है, सत्तान मोद यच्चापि सयाति परमाम गतिम। ये दादा देखो, इसमें वर्णन किया गया है, कहा गया है कि जो शंकर जी की कथा सुनकर के अति प्रसन्न होता है वह दुर्लभ लोकों को प्राप्त होता है। और जो एक बार भी घी का दिया शिवलिंग के सामने समर्पित करता है, उस गृहस्थ के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई किसी भी चीज़ की कमी नहीं आती। ऐसा भी वर्णन किया गया। शिवाय दीपम यो दध्या विदनाम बाप भक्तिता। कहा गया है, बड़े आनंद की बात कही गई है, सताम गतमापनोति स्वाश्रमी दुर्लभाम स्तृतम ये दधा घृत दीपम च सकलिंग से चाग्रता। जो शिवलिंग के आगे घी का दिया जला करके रखेगा वह गति को प्राप्त होगा। लिखा है कि जो भगवान शिवालय के मंदिर में मिट्टी का दिया जला करके रखता है वह अपने परिवार के 100 सदस्यों से शिवलोक के लिए प्राप्त होता है। मिट्टी का दिया जिसको दीवला कहते हैं, तो उनके सामने जो वो रखता है तो बताते दत्ता कुल शतम सागर शिवलोकम महीयते। कहा गया कि वो 100 जनों के साथ में वो भगवत धाम के लिए प्रस्थान करता है। सूर्य युता समय लक्षणियों ने शिव परम ब्रजेत, वह सम्मान पाता है। लोहे चांदी तांबे सोने का बना हुआ दीपक भेंट करता है। तो वर्णन किया गया है कि वह 10,000 सूर्य के समान देदीप्यमान दमकता है, चमकता है और अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। तो यह इतनी बड़ी महिमा वर्णित की गई है। तो अब मैं ये आपको कह रहा हूँ कि पूर्णिमा आ रही है, सोमवार आ रहा है और आज से जो भी दिन बचे हुए हैं तो इसमें आप सुबह शाम जब भी आपको समय मिले तो भगवान महादेव के मंदिर में जाइए और वहाँ दीप जरूर जला करके आइए। वर्णन है इसमें, दीप की भारी महिमा का वर्णन किया गया है। दीप वृक्षम पार्श्वम व दारवम व शिवालय, वृक्ष के नीचे, बेल वृक्ष के नीचे, महादेव की पिंडी के आगे, पार्थिव शिव पूजा में कहीं भी आप ये दीप जलाते हैं तो दत्ता कुल शतम सागरम शिवलोके महीयते। वह व्यक्ति अपने 100 कुलों का तारण कर देता है और अंत में भगवान के धाम को प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा इस दीप की। व्यासेन कथता पूर्वम श्रुता रुद्र मुखात्मस्तम। तो सूत जी सौन ऋषियों को कहते हैं कि मैंने ये बात अपने गुरु भगवान व्यास के मुख से सुनी है और वही बात मैंने आपको सुनाई है। इधर संक्षेपतः प्रोक्तो लिंगा अर्चन विधि क्रम। कहा ये तो मैंने भगवान शंकर की पूजा बहुत संक्षेप में बताई है, इसके वेदांत बड़े लंबे चौड़े हैं। इसलिए भक्त को चाहिए कि जितना बने वह भगवान शिव का पूजन के लिए समय निकाले, भगवान महादेव की पूजा करे। वह भगवान शंकर की पूजा करने से जन्म पत्री का जितना भी योग है वो सब समाप्त हो जाता है। बड़े बड़े भाग्यशाली वह लोग हैं जिनका सावन भगवान शंकर के साथ में निकला है। तो मैंने अब ये बचे खुचे दिनों में भगवान महादेव के शिवलिंग के सामने दीप प्रज्वलन करने की बात कही है। घी का दिया जलाइए, मिट्टी का दिया हो, तांबे का दिया हो, पीतल का दिया हो, जलाइए। यह आरोग्यता, धन, संपदा बहुत कुछ देगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों के लिए। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।